देखिए, राज्यसभा का रण अब शुरू हो गया है। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इनमें सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार की सीटों पर है, जहां पर 4 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की जीत तो तय है, लेकिन विपक्ष के खाते की एक सीट पर जीत के लिए आरजेडी को एआईएमआईएम के समर्थन की जरूरत है, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए एआईएमआईएम ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। सीट के लिए भारी संघर्ष की स्थिति है। आरजेडी को एआईएमआईएम के समर्थन की दरकार है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कह दिया है कि उनकी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करने की सोच रही है। हम प्रयास खुद कर रहे हैं अपने लिए। हम कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। हमारा समर्थन करवाइए लोगों से। आप लोगों से कहते हैं क्या हम लोगों को नहीं जाना चाहिए राज्यसभा? हम लोग को नहीं जाना चाहिए? अरे कैंडिडेट देना चाह रहे हैं तभी ना करें कि भाई आप और लोगों के पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ हो ही रहा है, हमारा कोई वहाँ पर नहीं है। लोकसभा में हमारे एक नेता हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो पूरे देश को जगा के रखा है। एक आदमी हमारा राज्यसभा में भेज दो। तो हम तो कॉमनल फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो तमाम तर जो सेकुलर फोर्स है उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो हमारा समर्थन करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि विपक्ष का एक निश्चित तौर पर जीत करके जाए, और एमआईएम से उनसे भी जरूर बात करेंगे, बीएसपी से बात करेंगे, क्योंकि एक सीट का भी तो राज्यसभा में बहुत मतलब है। मैं तो विधानसभा में अकेले हूं, तो इम्पोर्टेंस तो है। इसीलिए निश्चित तौर पर एक सीट भी निकालने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करें, और एमआईएम से जरूर बात करें। ये मेरा डिसीजन नहीं है, एक विधायक का डिसीजन नहीं है, कंबाइंड डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा, लीडरशिप का डिसीजन होगा कि कांग्रेस के विधायकों को क्या करना है। लीडरशिप के अधीन हम लोग आते हैं, लीडरशिप जो डिसीजन लेगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। इस चुनाव में लोगों की दिलचस्पी इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश की नामचीन शख्सियतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में क्या दलों की दूरियां खत्म हो जाएंगी? क्या दलों के बीच मतभेद खत्म हो जाएंगे? लेकिन बड़ा सवाल उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, हरबंश सिंह का क्या होगा? इंतजार कीजिए। अभी राज्यसभा चुनाव के तर्कस में बहुत तीर बाकी है। अपने से वीडियो मुकेश के साथ मरगूब न्यूज पटना। चलिए, हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े। मरगूब जी, आखिर माजरा क्या कुछ राज्यसभा में लग रहा है बिहार में इस बार? क्या होगा? कल नोटिफिकेशन 12 बजे दिन में आया, उसके बाद बिहार की राजनीति में मानो बवाल फंस गया। दिल्ली की राजनीति या दिल्ली के अपने मंत्री के कार्य से छोड़कर, मंत्रालय छोड़कर चिराग पासवान पहुंच गए हैं पटना अपनी मां रीना पासवान के फील्डिंग के लिए। और अब बवाल तो फंसना तय। मैं आपको आज बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, 5वीं सीट के लिए बवाल फंसना तय है। महागठबंधन ने कह दिया है कि उम्मीदवार हमारा उतरेगा तो स्वाभाविक बात है मतदान होगा।
बहुत सारे लोगों की गर्दन फंसी है। रीना पासवान को अगर जाना होगा तो विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन चाहिए। एक, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत परेशान किया बीजेपी को विधानसभा चुनाव में। बीजेपी इस बार घास डालेगी या नहीं कहना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा उन्हीं की सीट फंसती नजर आ रही है, हमारे पास जो जानकारी है। दूसरा, जेडीयू और बीजेपी दो सीट इस बार लेगी। 5वें पर होगा टक्कर और लड़ाई। उपेंद्र कुशवाहा को अगर नहीं मिला तो चिराग पासवान 5वें के लिए उतारे जाएंगे, अगर एनडीए की तरफ से कैंडिडेट होंगे तो भी, क्योंकि 2 सीट लिया जाएगा तो 5वें पर होना तय है। उन्हें विपक्ष का उम्मीदवार, विपक्ष का विधायक चाहिए। चिराग पासवान आ चुके हैं बिहार में, 1 घंटा पहले पटना पहुंचे हैं। अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ, थिंक टैंक के साथ बैठ गए हैं पूरी रणनीति बनाने के लिए कि कैसे रीना पासवान जी को राज्यसभा भेजा जाए। बीजेपी के आला कमान से भी उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी है। संभावना है कि नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। लेकिन हरवंश सिंह जी का क्या होगा? हमारे पास जो जानकारी है, इस बार टिकट विकट है, फंस गया है पूरा मामला। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, अंतिम समय में कुछ चमत्कार हो जाए अलग चीज़ है, लेकिन मामला फंस गया है। लेकिन नाहले पर दाहला MIM ने मारा है। कहा हम समर्थन देंगे, इसकी गारंटी क्या? हमको समर्थन क्यों नहीं, इसकी गारंटी क्यों नहीं? हम राज्यसभा के लिए उम्मीदवार उतार रहे हैं, महागठबंधन के लोग हमको समर्थन दे, मेरा उम्मीदवार, मेरा कैंडिडेट जाएगा, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में रहेगा। लेकिन सवाल है, अभी बहुत तर्कस बाकी है तीर में। लेकिन श्रवण कुमार ने जो कहा वो इशारा कुछ और कर रहा है। कहा कि हमारे परिवहन विभाग में भी जुगाड़ गाड़ी चलती है, इंतजार कीजिए, राजनीति में भी जुगाड़ गाड़ी होती है। आप समझ गए होंगे दीपक श्रवण कुमार ने क्या कहा जी। माने जदयू भी जुगाड़ गाड़ी के चक्कर में लगी हुई है। तो राज्यसभा सीट को लेकर दीपक, मैं आज आपको इस विधानसभा के प्रांगण से कह रहा हूं, बिहार की राजनीति में बवाल फंसना तय है। ठीक। 5वें सीटों पर पूरी जोर आजमाइश होगी। 5वीं सीटों पर पूरी तरीके से इस बार जो चुनाव में होगा वो हमें नहीं लग रहा है कि कभी इससे पहले राज्यसभा चुनाव में हुआ। चलिए ठीक है सर, क्योंकि हर कोई दावा कर रहा है कि जीत हमारी है। चलिए ठीक है प्रकोप जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत अब साधनी शुरू हो गई है।